तो दोस्तों मोरफिन लैब ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 455 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 421 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 437 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू को एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 410 करोड़ के खर्चे थे, पिछले साल देखें तो 396 करोड़ के आसपास, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो लगभग 396 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर लगेगा कि कंपनी का रेवेन्यू तो गिरता हुआ, मतलब साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के खर्चे साल दर साल फ्लैट है। ये कैसे हो गया? तो उसके पीछे का रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में 25 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल लगभग 2 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। तो इन्वेंट्री के नाम पे देखें तो कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो पिछले साल से कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है उसके अंदर बड़ी तेजी आपको देखने, लगभग 14% कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी का मटेरियल जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास, पिछले साल 21 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के लगभग 35 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली, लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 71 पैसे, पिछले साल देखें तो 42 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 65 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर मतलब साल दर साल अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे का रीजन इन्वेंट्री है, क्योंकि इन्वेंट्री अगर कंपनी का साथ नहीं देती तो हो सकता था कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल जाती, मतलब साल दर साल आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ पे आपको सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से देखें तो कुछ खास नंबर आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर है, हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन एवरेज टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस उतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।